रावत प्रतीक जी मुझसे बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि क्या कहा जाए, स्लाइड ऑफ बॉलीवुड। तो हम लोगों ने कहा कि पतन उसका होगा, लेकिन हमारे ख्याल से शब्द सही होगा फिसलन। तो ये बॉलीवुड फिसल रहा है और पतन की ओर जा रहा है, ऐसा आज का विषय है। उस विषय का एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण पहलू यह है जो इस पूरे कार्यक्रम का जो आधार है, जिसको यहाँ पीछे लिखा गया है अमृत काल। तो इस अमृत काल के अंदर जब ये बॉलीवुड का अगर पतन हो रहा है और वो उसका फिसलन हो रहा है, तो फिर ये जो विधा है, जो फिल्म विधा है, बहुत महत्वपूर्ण विधा है। ये बहुत असर डालती है, लोगों के ऊपर प्रभाव डालती है। इसका उपयोग हर प्रकार से किया जा सकता है। ये अमृत की तरह भी हो सकती है और विष भी बन सकती है। तो इस विधा का कितना सुंदर उपयोग हो सकता है, इसके अंदर कितना विकास हो सकता है, और चूंकि सारी कलाएं इसमें समाहित हो जाती हैं। भरत जी जानते हैं इस बात को कि दृश्य कला से लेकर और जो हमारी जो नाट्य कला है और जो संगीत शास्त्र है, जो अभिनय शास्त्र है, सब कुछ इसके अंदर समाहित हो जाता है। और उसका सब मिला जुला स्वरूप आप देखते हैं उस पर्दे पे और भी प्रभावशाली ढंग से। तो इस कला के विकास में भी और बाकी कलाओं के विकास में भी जो इस अमृत काल के अंदर क्या क्या प्रयास होने चाहिए, और ये जो बॉलीवुड का जो स्लाइड है और इसका जो पतन है, उन प्रयासों में सहायता करेगा या फिर उन प्रयासों में बाधा बनेगा, ये सोचने की बात है। आप लोगों को बता दूं कि बॉलीवुड जो है, ये शब्द एक पेजोरेटिव के तौर पे ही इस्तेमाल होता रहा है अभी तक। यथार्थ यह है कि भारतीय सिनेमा जो है, उसका जन्म जो आज का जो बॉलीवुड है उसकी तरह नहीं हुआ था। भारतीय सिनेमा का जन्म जो है पूरे राष्ट्रवादी सोच के साथ हुआ था। दादा साहब फाल्के जो भारतीय सिनेमा के जो पितामह कहे गए, उन्होंने जो बनाना शुरू किया अपनी फिल्में, उसका कारण ये था कि जीसस क्राइस्ट की जब फिल्में आती थी उस समय की मूक फिल्में, तो उनको देखते थे और कहते थे कि क्या है, हमें अपने पुराणों पे, अपनी कहानियों पे कथाएं कहनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने अपनी फिल्में बनाना शुरू की। जो राजा हरिश्चंद्र 1913 में वो फिल्म बनी, और जिसका हमने 100 साल कुछ समय पहले ही 100 साल में मनाया था उसको, तो वो फिल्में बनी और सारी पौराणिक कथाओं को लेकर वो फिल्में बनी। इसके बाद बाकी लोगों ने भी बाकी जब क्षेत्रों में जो फिल्में बनी, वो पूरी तरह से अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई फिल्में थी। लेकिन अचानक जैसे ही भारत का बंटवारा होता है, उसके बाद जो है परिस्थिति बदल जाती है। और परिस्थिति ऐसी बदलती है, तब शुरू होता है गंगा जमुनी तहजीब वाली फिल्मों का बनना, जिसके अंदर पंजाब में लाहौर से आए हुए फिल्मकार, जिन लोगों को हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं था लेकिन उर्दू भाषा का ज्ञान था, ये सारे लोग आते हैं और फिल्में बनाना शुरू होते हैं। और जो भारत की जो बंबई की फिल्म इंडस्ट्री है वो विकसित होती है। जबकि महाराष्ट्र और जो बंबई में शुरुआत जो करने वाले थे दादा साहब फाल्के, वो कहीं दूर नासिक में, जहाँ के प्रतीक जी हैं, नासिक उनका कार्य क्षेत्र हो जाता है, वहां जाकर अपनी फिल्म बनाने लगते हैं। दूसरे वी शांताराम अपनी फिल्में सातारा में जाके बनाते हैं, और ये सारी फिल्में बनना शुरू होती हैं पूरे राष्ट्रवादी सोच के साथ। एक जो हमारी जो नाट्य परंपरा है उससे जुड़ी हुई फिल्में होती थी। जो हमारे जो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, उसके आधार पर बनी हुई फिल्में होती थी। उसके अंदर सारे किरदार उसी तरीके से रचे जाते थे। लेकिन धीरे धीरे बदलाव हुआ और इसके बाद हमारी गंगा जमुनी तहजीब वाली फिल्में बननी शुरू हुई। लेकिन उनमें फिर भी भारतीयता का पुट था, क्योंकि ये लोग जहां से भी आए थे, अगर वो AMU में पढ़े हुए थे और मुसलमान भी थे, फिर भी कहीं किसी गांव से ही निकल के अगर आए थे, तो उस गांव की परंपरा जो है उन्होंने छोड़ नहीं सकते थे इतनी आसानी से। तो फिर भी जो उनके अंदर भारतीय पुट रहा। लेकिन फिर बाद के दिनों में, आज से करीब 20-22 साल पहले, अचानक बंबई फिल्म इंडस्ट्री के उन फिल्मकारों का जिनका कोई जुड़ाव नहीं था जमीन से, जो पूरी तरह से डिरैसिनेटेड हो गए थे, इन लोगों ने अचानक कहा कि एक नई ब्रांडिंग की जाए। 20-22 साल पहले ये बॉलीवुड ब्रांडिंग शुरू हुई, और इसके बाद ये डीरैसिनेटेड कथाकारों का, फिल्मकारों का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें कि हमारी सारी फिल्में जो है अपनी जमीन से कट गई। और स्थिति यह है कि फिर वो आज की परिस्थिति है जिसमें लोग उन फिल्मों को देखना नहीं चाहते। और इसके बाद जो है प्रतीक बुराडे और आप सारे लोग और जयपुर डायलॉग्स का जो ये प्रभाव हुआ, जो हमारे सारे समाज पर, विशेष रूप से हिंदू समाज में जो प्रभाव हुआ, जो राष्ट्रवादियों पर जो प्रभाव हुआ, तो उसके बाद उन्होंने पहली बार रिस्पॉन्ड करना शुरू किया और कहा कि अगर तुम बकवास फिल्में बनाओगे हम नहीं देखेंगे, तुम अपनी संस्कृति के ऊपर अगर प्रहार करोगे हम नहीं स्वीकार करेंगे, हमारे धर्म के ऊपर प्रहार करोगे हम नहीं स्वीकार करेंगे। और यहाँ पिछले सप्ताहों में आपने सुना होगा कि लोगों ने कहा कि ऊपर से परिवर्तन होना चाहिए। पहली बार इस देश के अंदर नीचे से क्रांति हो रही है।
जिसको लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड का पतन हो रहा है, बॉलीवुड का जिस दिन सूर्यास्त हो जाएगा पूरी तरह से, उस दिन भारतीय सिनेमा का सूर्योदय होगा, होना भी चाहिए, सूर्योदय होगा। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, वो सही भारतीय सिनेमा निकल के आएगा, जो महाराष्ट्र से निकल के आएगा, जो गुजरात से निकल के आएगा, जो उत्तर प्रदेश से निकल के आएगा, जो कर्नाटक से निकल के आएगा, जो दक्षिण भारत के बाकी राज्यों से निकल के आएगा, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से निकल के आएगा, वो होगा असली भारतीय सिनेमा, हिंदू सिनेमा, जो हम अपने पुरानी परंपरा से जुड़ेंगे। हमारी जो कलाएं हैं फिर से विकसित होंगी, हम नक्काल नहीं रहेंगे। बॉलीवुड नक्कालों का सिनेमा बनता था, वहां सारे नकलची, सारी विधाएं विदेशों से कॉपी करते थे, अपनी बात कह नहीं सकते थे, इनका कभी कोई सम्मान नहीं हुआ, देश विदेशों में भी कोई सम्मान नहीं हुआ। इक्का दुक्का फिल्मकार जो है, जो कला फिल्में बनाते थे, उनका थोड़ा बहुत सम्मान हो गया होगा, लेकिन कभी कोई सम्मान इनको नहीं मिला।